ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय में आप सब ने भगवान श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला का वर्णन सुना। अब उससे आगे की कथा इस प्रकार से है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण उखल को खींच रहे थे, परंतु फिर भी वे समझ न सके और सोचने लगे, यह किसका काम है? ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई? वहीं कुछ बालक भी खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे, इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने से दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की कोई भी बात नहीं मानी। वे कहने लगे, अरे, एक तो ये नन्हा सा बच्चा है, ये इतने बड़े वृक्ष को कैसे उखाड़ डालेगा? यह तो संभव ही नहीं है। किसी किसी के चित्त में भगवान श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बालक रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ को खोल दिया। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते थे। कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथों की कठपुतली उन्हीं गोपियों के सर्वथा अधीन थे। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दुसेरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते। कभी खड़ाऊं ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के बस में हूं। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही गिर गया। उनके हाथ छोटे छोटे से जो थे, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। इसी तरह एक दिन श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और अपने खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, परंतु रोहिणी माता के पुकारने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा मैया को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण वे जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्णा,
कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ। खेलते खेलते तुम थक गए होगे बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटे बलराम, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो, आज तुम दोनों ने बहुत सवेरे कलयुग किया था। अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए बेटा। तुम दोनों भाई आओ। ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठे हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ बालकों, हम सबको आनंदित करो। माता यशोदा का संपूर्ण मन और प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र मानती थी और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आईं। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस बात पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बहुत बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय, किस स्थान पर, किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वह यह भी चाहते थे कि राम और श्याम अर्थात श्री कृष्ण और बलराम दोनों सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें इस स्थान से चले जाना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद बाबा का कन्हैया सबसे पहले तो पूतना के चंगुल से किसी प्रकार से ये छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर कितना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपी दैत्य ने इसे आकाश में ले जाकर मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब यह चट्टान से गिरा, तब भी हमारे कुल के देवताओं ने इस बालक की रक्षा की है। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या कोई और बालक को कोई क्षति नहीं पहुंची। इससे भी हमें यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए इससे पहले कि कुछ और अनिष्ट हो और हमारे ब्रज को नष्ट कर दे, हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र कहीं और चले जाते हैं। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो यह बहुत ही हितकारी है। गोप, गोपी और गायों के लिए यह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान भी है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर ना करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। 11वें अध्याय का पहला भाग समाप्त हुआ। सभी भक्तजन प्रेम के साथ मिलकर कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।